क्लास 9th वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। यूनिट नंबर 8 स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट टेम्परेचर, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो हमारा रिलेशन बिटवीन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं टेम्परेचर को मैयर करने के लिए। हम सेल्सियस में भी मैयर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मैयर करते हैं, केल्विन में भी मैयर करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इन जो स्केल्स हैं, जो सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है या फिर केल्विन है, इनका आपस में रिलेशन क्या है। अगर हमें सेंटीग्रेड से किसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो उसको 100 पे डिवाइड करते हैं, इसी तरह से अगर आप जो है वो कि मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से देखें, अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना हो या फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना हो, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए, किस पे डिवाइड करना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, किससे प्लस माइनस करना चाहिए। तो ये हमारा जो है वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 8.3.3 है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और जो केल्विन है उसका आपस में क्या जो है वो रिलेशन है। तो फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास ये है टेम्परेचर। देखें यहाँ पे आपको फार्मूला नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, टेम्परेचर ऑन वन स्केल। ठीक है, आपने एक जो स्केल है लाइक आप सेल्सियस से जाना चाह रहे हैं फ़ारेनहाइट में। बेसिकली ये वाला जो फार्मूला ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का है, ये सेल्सियस के लिए यूज़ होगा और ये फ़ारेनहाइट के लिए। तो टेम्परेचर ऑन वन स्केल आपके पास सेल्सियस में जो स्केल होगा माइनस आइस पॉइंट, सेल्सियस का जो आइस पॉइंट होगा, मतलब जो चीज़ सेल्सियस में फ्रीज होती है वो आइस पॉइंट होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स बिटवीन फिक्स पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट जो सेल्सियस होता है उसके दो फिक्स पॉइंट में जितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन अदर स्केल। अदर स्केल में फ़ारेनहाइट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में हमारा आइस पॉइंट कितना होता है माइनस वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स बिटवीन फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट्स पे हमारी नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है टी स्केल 1 टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय कैपिटल एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन्स है, टेम्परेचर ऑन स्केल 2 माइनस टेम्परेचर आइस टेम्परेचर जो है हमारे पास डिवाइडेड बाय एन जो है वो नंबर ऑफ डिवीजन्स को शो कर रहा है। यहाँ पर आगे आते हैं तो हम कन्वर्जन कर रहे हैं, यहाँ पे आपने सेंटीग्रेड लिया और यहाँ पे आपने नेक्स्ट में फ़ारेनहाइट लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो T डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी ऐसा टेम्परेचर है जो कि हमने सेल्सियस पे लिया, और आइस पॉइंट जैसे कि पीछे कहा था माइनस आइस पॉइंट, तो सेल्सियस में आइस पॉइंट 0 डिग्री होता है। T फ़ारेनहाइट में, क्योंकि हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, T फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट पे जो हमारा आइस पॉइंट होता है वो 32 होता है। ठीक है, अब हमारे पास सेल्सियस में जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स होती हैं वो 100 होती हैं और फ़ारेनहाइट में जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स होती हैं वो 180 होती हैं। तो यहाँ पे हमने सारा डेटा पुट कर लिया। यहाँ से देखें तो आपके पास T डिग्री सेंटीग्रेड में से 0 माइनस करें, T डिग्री सेंटीग्रेड आएगा डिवाइडेड बाय 100, T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। अब यहाँ पे आप T डिग्री सेंटीग्रेड को उसी तरह छोड़ें क्योंकि आपने T डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड आउट करना है। 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। 180 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको बाहर 100 के नीचे डिवाइड कर दें। 100 और 180 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 5/9। ठीक है, तो जब भी आपने देखें यहाँ से आप देखें, जब भी आपने क्या करना होगा कि टेम्परेचर सेल्सियस में फाइंड आउट करना होगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, आपने उसको सेल्सियस में फाइंड आउट करना है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे 5/9 मल्टीप्लाई बाय गिवन टेम्परेचर जो आपको फ़ारेनहाइट में है उसमें से 32 माइनस कर देंगे। अब अगर आपको फाइंड आउट करना हो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, अगर सेल्सियस में गिवन है आपने उसको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये आपके पास बनेगा ये नीचे वाला फिगर 8.3, ये जो इक्वेशन 8.3 है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 9/5 T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 हो जाएगा। तो ये रिलेशन है हमारे पास सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। अब हम आ जाते हैं केल्विन में। अगर हमें सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो देखें सेंटीग्रेड माइनस 0 इसी तरह से डिवाइडेड बाय 100। अब हम लोगों ने यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जगह देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट लगाया था, हम लोग टेम्परेचर इन केल्विन लेंगे और केल्विन पे हमारा जो आइस पॉइंट है वो 273 है, डिवाइडेड बाय 100 होते हैं इसके स्केल्स। उसी तरह से 100 से कैंसिल हो जाएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड में से 0 माइनस होगी, T डिग्री सेंटीग्रेड T के माइनस 273। अब अगर आपको किसी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें से 273 प्लस करेंगे, और अगर सेल्सियस में फाइंड आउट करना है टेम्परेचर केल्विन में गिवन है तो उसमें से 273 माइनस करेंगे। ठीक है,